पश्चिम बंगाल के तारातल्ला गोदाम हादसे के बाद अब जांच की आंच सीधे कोलकाता नगर निगम के गलियारों तक पहुंच गई है। इस पूरे मामले में जिस एक नाम की चर्चा सबसे ज्यादा हो रही है वह है कालीचरण बनर्जी, एक ऐसे सरकारी अधिकारी जिनके बारे में कहा जाता है कि कभी उनकी मंजूरी के बिना कोलकाता नगर निगम में कोई फाइल तक आगे नहीं बढ़ती थी। विधानसभा में इस मुद्दे पर मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी ने दावा किया कि यदि कालीचरण से पूछताछ की जाए तो कई बड़े राज सामने आ सकते हैं। उनका आरोप था कि नगर निगम में भवन निर्माण योजनाओं की मंजूरी में कालीचरण की महत्वपूर्ण भूमिका थी और उनके बिना कोई प्लान पास नहीं होता था। আপনার কেএমসিতে কি হয়েছে আমরা জানি না, আপনার কালীকে তুললে সব বেরিয়ে যাবে। কলকাতা কর্পোরেশনে কালী না বললে কোনো প্ল্যান হয় না। আর কালী অ্যাপয়েন্টেড বাই ক্যামাক স্ট্রিট সবাই জানে। আর এই কালী বাইপাসের পাশে আপনাদের তৃণমূল ভবন বানাচ্ছে 200 কোটি টাকা দিয়ে। আর এখান থেকে টাকাটা তুলে ওখানে পাঠায়। আমরা সব জানি, সব বের করেছি আমরা। এফআইআর হয়েছে, आरो व्यवस्था निच्छी। इसी बयान के कुछ घंटों बाद पुलिस ने कालीचरण बनर्जी को हिरासत में ले लिया और बाद में 2024 में दर्ज एक रंगदारी के मामले में उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया। लेकिन सवाल यह है कि आखिर कालीचरण बनर्जी हैं कौन? कालीचरण का प्रशासनिक कैरियर बेहद शानदार माना जाता है। साल 2003 में उन्होंने रेवेन्यू सर्विस ज्वाइन की थी। इसके बाद 2006 में WBCS एग्जीक्यूटिव एग्जाम में दूसरा स्थान हासिल किया। बाद में पुलिस भर्ती परीक्षा में फर्स्ट रैंक लाकर साल 2008 में पुलिस सेवा में शामिल हुए। यहीं उनकी उपलब्धियां नहीं रुकी। साल 2009 में उन्होंने म्युनिसिपल सर्विस कमीशन की डिप्टी मैनेजर परीक्षा में भी प्रथम स्थान हासिल किया और कोलकाता नगर निगम के वार्ड नंबर 9 में नियुक्त हुए। उसी समय उस क्षेत्र के चेयरमैन थे फिरहाद हकीम। यहीं से दोनों के बीच नजदीकियां बढ़ने की चर्चा शुरू हुई। बाद के सालों में कालीचरण को फिरहाद हकीम का बेहद करीबी अधिकारी माना जाने लगा। जब 2018 में फिरहाद हकीम कोलकाता के मेयर बने तब उन्होंने कालीचरण बनर्जी को अपना OSD नियुक्त किया। नगर निगम से जुड़े सूत्रों का दावा है कि अधिकांश महत्वपूर्ण फाइलें पहले कालीचरण के पास जाती थीं और उसके बाद ही मेयर तक पहुंचती थीं। हालांकि कालीचरण बनर्जी इन आरोपों को खारिज करते हैं। गिरफ्तारी से पहले मीडिया से बातचीत में उन्होंने कहा कि मुझे समझ नहीं आ रहा कि मेरा नाम इस पूरे मामले में क्यों लिया जा रहा है। इस बीच तृणमूल विधायक कुणाल घोष ने भी दावा किया कि एक समय कैमक स्ट्रीट के नेताओं ने स्वयं कालीचरण को पद से हटाने की कोशिश की थी। अब जांच एजेंसियों के सामने सबसे बड़ा सवाल यही है कि क्या कालीचरण बनर्जी केवल एक सरकारी अधिकारी थे या नगर निगम के फैसलों में उनकी भूमिका आरोपों के अनुसार कहीं अधिक प्रभावशाली थी। इसका जवाब तो आने वाली जांच और अदालत की प्रक्रिया से ही सामने आएगा।